नष्ट हो जाए वह निर्जरा है। और सविपाका विपाकाच, वह निर्जरा सविपाक और अविपाक दो प्रकार की है। प्राप्त काला विपाकज, प्राप्त काल निर्जरा विपाकजा है, सविपाक है। और परिणाम विशेष से उत्पन्न और अप्राप्त काल में होने वाली अविपाकजा निर्जरा है। वह मतलब जिस प्रकार वनस्पति फल पाको कालेन उपाय जालेरवा, वनस्पतियों के फल का जो पकना होता है वो समय से होता है अथवा उपायों के समूह से भी हो जाता है। उपाय करने से भी फल पक जाते हैं। बचपन में हम लोग गेहूं के पीपे में कच्ची केरियां रख देते थे और 4-5 दिन बाद निकालते थे तो पूरे पके हुए निकलते थे, तो वो उपाय जाल कहलाते हैं। और काले नहीं आने पेड़ के ऊपर अपने समय से जो पकते हैं वो है। तो जैसे कर्म अपने हैं वो भी वैसे ही होते हैं, समय पा करके उदय में आकर झड़ते हैं। और दूसरे वो हैं जो तपस्या आदि के माध्यम से असमय में नष्ट होते हैं। काला नियमाच्च निर्जराया, आचार्य अकलंग देव ने लिखा है कि मोक्ष समय पर होता है कि असमय पर। तो बोलते हैं कि नहीं, काला नियमाच्च निर्जराया, निर्जरा का काल का कोई नियम नहीं है, और जो अकाल में होने वाली निर्जरा उसी से मोक्ष होता है। क्योंकि सविपाक निर्जरा से मोक्ष नहीं होता, इसलिए मोक्ष कभी भी काल पर नहीं, अकाल में ही होता है। कर्म सापेक्ष कथन करें। अकाल और सकाल की जो परिभाषा है वो केवल ज्ञान सापेक्ष नहीं है, केवली के वचन से परिभाषित है। समझना बात को। अकाल और सकाल की परिभाषा केवल ज्ञान सापेक्ष नहीं है, केवली वचन सापेक्ष है। केवली भगवान की वाणी में ये अकाल सकाल का वर्णन है। अकाल मृत्यु शब्द जो है राजवार्तिक में है, तो उसको अपन अकाल मृत्यु को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? उसकी व्यवस्था समझनी होगी ना, कर्म सिद्धांत से समझोगे तो समझ में आएगी। और आप वहां केवल ज्ञान में लगाओ तो केवल ज्ञानी ने दोनों प्रकार की मृत्युओं का काल तो जान रखे हैं। ऐसा थोड़ी कि केवली भगवान अकाल मृत्यु के काल को न जानते और सकाल मृत्यु के काल को जानते, दोनों मृत्युओं के काल को जानते हैं। और दो मृत्युओं का वर्णन उन्हीं ने किया है, उसमें आचार्यों का कोई अपराध थोड़ी है। और भगवान ने जो वर्णन किया है तो भगवान तो दोष रहित है, इसलिए वो तो अपराधी हो ही नहीं सकते। 4 प्रकार के जो असत्य हैं उसमें पहला जो है वो सत को असत बताना, यानी विद्यमान को अविद्यमान कहना। जैसे बच्चे से उसके पिताजी कहते हैं कि वो मेहमान आ रहे हैं, उनसे बोलना कि पापा घर पे नहीं। तो वो विद्यमान को अविद्यमान बताना, ये प्रथम असत्य है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की जो पंडित सदासुख जी की टीका है उसको जो लोग मानते हैं वो उस टीका में देख लें, उसमें ये लिखा है कि पहला असत्य है अकाल मृत्यु को न मानना। जो चीज है उसको न मानना पहला असत्य है। और फिर ये पंक्ति सब प्रतियों में नहीं मिलेगी। क्या है कि मायाचार का प्रवेश धर्म क्षेत्र में भी हुआ है इस काल के प्रभाव से। तो जो बात अपने सिद्धांत से नहीं बैठती या अपनी मान्यता से नहीं मेल खाती, उसको शास्त्रों तक से अलग हटा देते हैं। अभी जो श्रेणिक चरित्र निकला वहां से, जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी के स्वर्ण जयंती में 50 ग्रंथ प्रकाशित हुए, उसमें जो श्रेणिक चरित्र निकला है उसमें आप रानी ने जो उपसर्ग निवारण किया वो संस्कृत में देख लो और हिंदी में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मत है उनका। जो शास्त्र के मूल श्लोक है
वो उनके मत में नहीं है, इसलिए हिंदी अलग जा रही है उनकी। अब वो पंक्ति एकदम बदल दी है। और जिन पंडित जी ने अनुवाद किया उसका, उन पंडित जी का अनुवाद अन्यत्र प्रकाशित है, वो पढ़ लो तो उन पंडित जी के अंदर भी वैसी कुछ धारणा थी, उनने भी यथावत अनुवाद नहीं किया, लेकिन उनके अनुवाद में से भी कुछ काट छाट करके इन लोगों ने छाप दिया। तो कर लेने दो खिलवाड़, जिनको जितना करना है जी भर के कर ले, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। खूब किस्मत रंग लाती वक्त का जब साथ हो, वक्त बदले खाक होता जो नगीना हाथ हो। कर्म सिद्धांत के ज्ञाता कभी अभिमानी नहीं हो सकते। और ये अवर्णवाद कहलाता है, आगम के साथ छेड़खानी करना। ये तो बात ज्ञान करना तो उनको नहीं करना, तो हम अनपढ़ रहना अच्छा है। नहीं, अनपढ़ रहना अच्छा है, अज्ञानी रहना अच्छा है। पढ़ने के बाद अगर उसको नहीं रहा, उनकी योग्य नहीं करता है, तो विद्वान की अज्ञानी होना उतना हानिकारक नहीं जितना मिथ्या ज्ञानी होकर ज्ञानी का अभिमान होना। बहुत खतरनाक चीज है। असली में शिक्षा मिलना आवश्यक है, और शिक्षा जब कोई योग्य शिक्षक नहीं मिलता, भाग्य की बात है, जब योग्य शिक्षक नहीं मिलता ऐसी शिक्षा देने वाला, तो फिर उसको कर्म शिक्षा देता है, और कोई भी नहीं बचता। मतलब यहाँ पर एक एक चने के बराबर भी ऋण चुकाना पड़ता है। तो आगम के साथ छेड़खानी उचित नहीं है। कल जैसे अभी हमने एक शब्द को लेकर के हम थोड़ा सुधर सकता है, लेकिन ज्ञानी कैसे? अज्ञानी ज्ञानी बनता है ना। जो अज्ञानी होकर ज्ञानी समझ बैठा अपने आप को, वो क्यों ज्ञानी बनेगा? वो तो ऑलरेडी ज्ञानी है अपनी नजरों में। तो कल एक शब्द आया था जिसको लेकर के हम थोड़ा सा ये समझ रहे थे कि ये छपने में त्रुटि हुई है, जीवात्मान। लेकिन वो हम इस श्लोक के हिसाब से समझ रहे थे। जब ऊपर वाला श्लोक देखा तो वहां जड़ात्मक लिखा हुआ था। क्या लिखा था? अजीवात्मक। तब ये बात क्लियर हो गई कि वो हाँ अजीवात्मक है, यहाँ जीवात्मक है। तो फिर हमें लगा कि हम ये समझने लगे थे कि सुपार्श्वती माता जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी, पंडित लालाराम शास्त्री जी, और फिर वो जो मूल प्रति थी उसमें भी हमने देखा जो प्योर संस्कृत, उसमें भी जीवात्मा आनंद है। तब फिर बात मतलब ये, कभी कैसा लगता है ना कि अपन एक धारा में सोचते हैं तो अपने से गलती हो जाती है, पर ये अपने अभिप्राय का खोट नहीं है, अपने इसका खोट है। क्या बोलते हैं, अपने प्रमाद कह लो, या फिर वो हम ढंग से नहीं समझ पाए विषय को। हमने तुरंत स्वीकार किया और फिर जनवाणी माता से कहा कि तस्म इच्छा में मन में। और ऐसी जितनी भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी कि आगम में इससे अलग है वर्णन, तो हम आगम को ही पकड़ेंगे। हमसे मेरठ वालों ने पूछा था कि आपने वहां तो कुछ और कहा था अपने उपदेश में, और अभी यहाँ पर आप इस विषय में क्या धारणा रखते हैं? हमने बोला कि देखो, हमने उस समय जितना हमारे पास ज्ञान था उसके आधार पर कहा था, और उस समय जो हमारे पास ज्ञान था उसके आधार पर जो जानकारी थी वो हमने सच्ची जानकारी आपके सामने रखी थी। लेकिन अब हमारी समझ में आया कि इसका अभिप्राय ऐसा है, तो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर उनको ऐसा लगा कि हम बात के पक्के नहीं है, तो हमने खुद ही कह दिया कि हम बात के पक्के सही में नहीं है, हम आगम के पक्के हैं। बात के पक्के होने से कल्याण नहीं होना है, हम आगम के पक्के रहेंगे। जितनी गलतियां निकलेगी हमारे अंदर से, आगम से, हम उसका त्याग करके आगम को ही स्वीकार करना चाहते हैं। और अभी पता नहीं हमारे अंदर कितनी गलतियां, हम तो बहुत छोटे से हैं,
बस ये है कि थोड़ी संस्कृत बोल लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं, इसलिए हम आपके सामने बैठे हैं वाचना करने के लिए। तो आप तो कितने बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, पर ठीक है, ये एक सेवा है जिनवाणी माता की। तो ये अविपाक, ये जो अकाल मृत्यु की बात थी ना, उस पर से ये बात निकली। ये ऐसे आग्रह बनाने वाले जैनाभासी हो जाते हैं, कुछ बातों का आग्रह कर लेते हैं, क्रियाओं में आग्रह कर लेते हैं, या फिर सिद्धांत में कोई आग्रह कर लेते हैं अपने मन से, तो वही तो जैनाभास है। 5 जैनाभासों का तो वर्णन दर्शन सार में आया हुआ है, नीति सार में आया हुआ है। तो उनमें अब एक ऐसा भी मत था कि जो बैठकर भोजन करते थे, यहाँ मुनि महाराज दर्शन सार में अपन ने पढ़ा था, बैठकर भोजन करते थे। और एक मत ऐसा था, इत्थीणम पुण्य दिखा खुले लोयस वीर्य चरित्रम, ये गाथा भी थी तंसुल बाबा उसमें दर्शन सार में। क्या था कि स्त्रियों की पुनर्दीक्षा, इसको मान्य करने वाला भी जैनाभासी मत था। जैन मत में स्त्री का न तो दोबारा विवाह होता है, न दोबारा दीक्षा होती है। और खुले लोहे से वीर्य चरित्रम, क्षुल्लक लोगों के लिए वीरचर्या स्वीकार कर ली उन लोगों ने, ऐसा जैनाभास मत बन गया एक। तो उसको आचार्य ने कहा कि मूल मार्ग इससे भिन्न है। तो मूल मार्ग के ग्रंथों को और फिर सब आचार्यों के वचनों का आलोड़न करने के बाद समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। तो ये सकाल और अकाल, कालीन, ये शब्द, एक शब्द के ऊपर इतनी चर्चा हुई अपनी कि जैसे वनस्पति के फलों का जो पाक है वो कालेन वा उपाय जालेर वा भवति, समय से भी हो जाता है और फिर उपायों के द्वारा भी हो जाता है। वैसे ही कर्मों की निर्जरा की बात। फिर निर्जरा और संवर का हेतु क्या? सम्यक प्रदेश चारित्र संयमा योग वृत्तयः कारण निर्जरायाः संवरस्यापि कर्मणः, कर्मणः निर्जरायाः संवरस्यापि सम्यक प्रदेश चारित्र संयमा योग वृत्तयः कारणम स्युः। संवर और निर्जरा, कर्मों के संवर और कर्मों की निर्जरा का कारण क्या है? तो एक तो सम्यक तो है, ये खास ध्यान देने की बात है। सम्यक किसकी निर्जरा करेगा, किसका संवर करेगा? सम्यक मिथ्यात्व का, और वह निर्जरा भी करता है सम्यक। तो सम्यक कर्मों की निर्जरा का कारण भी होता है। नित्यम कम्मक खमण हेतु गाथा आई है, प्राकृत भाषा में गाथा आई है, किसमें आई है? जीव कांड, नित्यम कम्मक खमण हेतु, कार्तिक अनुप्रेक्षा में। फिर देश चारित्र, ये भी संवर और निर्जरा का कारण है। संयम, संयम भी निर्जरा का कारण है। और अयोग वृत्ति, अयोग वृत्ति का अर्थ होता है अयोग रूप परिणति, ये भी संवर निर्जरा का कारण। फिर भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा क्या होती है ये बताते हैं। रागादीनां विभावानां विश्लेषो भाव निर्जरा आत्मनो गलनं द्रव्य कर्मणाम द्रव्य निर्जरा। आत्मा से रागादिक विभावों का विश्लेष हो जाना, मतलब पृथक हो जाना। रागादिक विकार आत्मा से दूर हो जाए तो भाव निर्जरा होगी। और द्रव्य कर्मणाम आत्मनः विश्लेषण, द्रव्य कर्मों का आत्मा से पृथक्करण, गलनम, झड़ जाना, द्रव्य निर्जरा है। फिर भाव बंध क्या है? द्रव्यास्त्रवज मिथ्यात्व योगा विरमणादिभिः नूतनैरात्मनः श्लेषो भावबंधस्तदात्मनः। द्रव्यास्त्रव से जनित, द्रव्यास्त्रव से उत्पन्न होने वाला जो मिथ्यात्व है, द्रव्यास्त्र पहले आपके पास मिथ्यात्व कर्म था, उसके उदय में आपके अंदर मिथ्यात्व भाव आया ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्यास्त्रव से उत्पन्न जो मिथ्यात्व है, योग है, अविरति है आदि, इनसे नूतन ही
आत्मन श्लेषण, जो नवीन आश्रय हो रहा है, नवीन कर्म आ रहे हैं, उनका आत्मा के साथ श्लेष हो जाना, ये भाव बंध है। तद आत्मन, अपने नूतन भावों से, एक आत्मन और दूसरा आत्मन, दो आत्मन शब्द है। आत्मा के नूतन भावों के कारण कर्मों के साथ जो श्लेष हो जाता है, एक रूपता हो जाती है, वह भावबंध है। तद आत्मन, उसी आत्मा के लिए जिसने वैसे भाव किए हैं। तो भावबंध जो है वो विभाव भाव भावबंध है, और वो नवीन द्रव्य क्रम का, द्रव्य बंध का कारण है। भावबंध होगा तो द्रव्य बंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। द्रव्य बंध और उसके भेद, भावाश्रवाति तप्तात्म लोह स्वात्मैक देहगम आदत्ते सर्वतो नंतानंत कर्माणु जीवनम। आत्मनस्तेन संश्लेषो द्रव्य बंधश्चतुर्विधः सस्यात् प्रकृति प्रदेश सस्यात् प्रकृति प्रदेशानुभाग स्थिति भेदतः सस्यात् प्रकृति प्रदेशानुभाग स्थिति भेदतः। छंद थोड़ा सा, इसमें क्या हो जाता है, कई बार सिद्धांत का वर्णन करते समय छंद को थोड़ा गौण किया जाता है, जो विषय है उसको मुख्य किया जाता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि द्रव्यास्त्रों से उत्पन्न जो मिथ्यात्वादी, पूर्व श्लोक में क्या कहा, 37वें श्लोक में, कि द्रव्याश्रव से ज यानी जन्मा हुआ जो मिथ्यात्व है। फिर मिथ्यात्व के अलावा और क्या क्या है, आत्मना, आत्मा के पास योग भी है, और क्या है, असंयम आदि, अविरमण, अविरमण का अर्थ होता है अविरति आदि। इनसे ये कैसे है, नूतन नहीं, अभी उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे भाव जो है वर्तमान में चल रहे हैं। तो इन नवीन भावों के कारण आत्मन श्लेषो, आत्मना, अच्छा, इन नूतन भावों के साथ आत्मन है, आत्मा से श्लेष होना इन भावों का, यानी आत्मा में ऐसे भाव उत्पन्न होना भावबंध है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भावाश्रवाति तप्तात्म लोह स्वात्मिक देहगम। भावाश्रव ऐसा है कि जैसे तपे हुआ लोहा होता है वैसा है। तो तपा हुआ लोहा क्या करता है, चारों तरफ से अगर पानी में डाल दिया जाए उस लोहे को, तो पानी को सब तरफ से सोख लेता है, खींच लेता है। बस इसी तरह जब जीव भावाश्रव को प्राप्त होता है तो चारों ओर से अनंत अनंत कर्माणु, कर्म के परमाणुओं को खींच लेता है। और आत्मा का उसके साथ जो संश्लेष हो जाता है वो द्रव्य बंध है, यानी पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के साथ बंधन होना द्रव्य बंध है। चार प्रकार का है वो, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। प्रकृति प्रदेशयोः स्यात् योगात् स्थित्यनुभागयोः बंध कषायतो योगे चाकषाये यतो नतो। प्रकृति और प्रदेश बंध का ये दो जो हैं, इनका बंध योगात स्यात्, मन वचन का है, योग से है। और स्थिति अनुभाग बंधयोः, स्थिति अनुभागयोः बंध, स्थिति और अनुभाग बंध का कषायतः, कषाय के कारण, स्थिति और अनुभाग
का जो बंध है वो कषाय से है, कषायतः। अयोगे अकषाय, जहां योग भी नहीं है और जहां कषाय भी नहीं है, न तो प्रकृति प्रदेश बंध भी नहीं होगा, स्थिति अनुभाग बंध भी नहीं होगा। और चूंकि वहां बंद नहीं हो रहा है तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जहां हो रहा था वहां कषाय से हो रहा था और योग से हो रहा था। अब यहां पर एक बात समझने की है कि जो कषाय शब्द है वो अंत्य दीपक है। बंध के कारणों में अगर कषाय कहा है तो कषाय के पूर्ववर्ती कारणों को भी बंध का कारण गिना जाएगा। ये एक थोड़ा रहस्यपूर्ण वर्णन है कर्म सिद्धांत का। इसको समझने के लिए अपने को दो ग्रंथों का आलंबन लेना होगा। थोड़ा धीरज रख करके आप सुन लीजिएगा कि ये जो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है वो स्थिति और अनुभाग बंध केवल कषाय से होता है या कषाय को अंत्य दीपक मान करके उससे पूर्ववर्ती भी जितने भाव है उन सब से होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, इनसे भी होता है क्या स्थिति अनुभाग बंध या केवल कषाय से होता है? क्योंकि अपन गाथाओं में तो पढ़ते हैं जोगा पैड़ी पदेशा फिर अनुभागा कसाय दो होती। तो ये प्रश्न आप याद ध्यान से सुनना है इसको। तो इसका समाधान अपन दो ग्रंथों से देखते हैं। क्योंकि जिनवाणी के बिना समाधान संभव नहीं है। तर्क में क्या होता है, अपन दो पक्ष हो जाते हैं और दो पक्ष अपने अपने जितने तर्क उनके पास होते हैं वो एक पक्ष रखता है, दूसरे पक्ष वाला अपने तर्क रखता है, फिर वो खींचातानी चलती ही रहती है, समाधान निकलते नहीं अंत तक के। इनकी एक धारणा बन जाती है, उनकी एक धारणा बन जाती है, और फिर उस धारणा की रक्षा के लिए नाना प्रकार से संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं। और संक्लेश परिणाम में फिर समूहों का निर्माण हो जाता है और समूहों का निर्माण होते होते फिर वो संप्रदाय बन जाते हैं और फिर ऐसी कट्टरता आ जाती है कि वो जैसे राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ वो सामने वाली पार्टी के खिलाफ बोले बिना वक्तव्य दे ही नहीं सकता एक पार्टी वाला, ये स्थिति हो जाती है। तो ये इतना ऐसे कषाय का मार्ग नहीं है अपना जैन मार्ग। जैन मार्ग तो कल्याण का मार्ग है। क से कषाय भी है, क से कल्याण भी है। जिसको जो क पसंद हो वो देख सकता है। पर अब अपन आगम से देख रहे हैं कि मूलाचार ग्रंथ में इस विषय में क्या कथन है। और अपन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्यों की शरण में जाकर समझते हैं इस बात को है। मूलाचार ग्रंथ में अपने को उत्तरार्ध में जाना होगा। उत्तरार्ध में भी 968वीं गाथा होनी चाहिए। 968वीं गाथा जी। हाँ जी। उन्होंने किसी पर भेजा कि महाराज जी को पढ़ना है, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ूंगा, लेकिन मैं नियम भी नहीं देगा और वो बड़ी प्यार करती है, और कम से कम भगवान को रोज अभिषेक और जल से कर लें। उनके मकान मंदिर सामने, मकान के सामने मंदिर है, तो प्रख्यात करने का नियम है, अभिषेक करने का। हाँ, नियम है। वो करते नहीं,
इतने विद्वान माता जी एक दिन उनके जीवन में भगवान की पूजा करें, ना चावल भी चढ़ाते नहीं, कुछ भी नहीं, जाके मंदिर में धूप देते थोड़ा ऐसा और सब बैठ के तो घुटने पे करते हैं लोग। मिल गया ना गाथा? मूलाचार ग्रंथ में 968 क्रमांक गाथा है, उत्तरार्ध में मिलेगी आपको। इसमें लिखा बंधम बंध कारण च प्रतिपादयन्नाह, बंध को और बंध के कारण को प्रतिपादित करते हुए आचार्य भट्टकेर स्वामी आह कह रहे हैं इस गाथा में। क्या कह रहे हैं? जो निमित्तं गहनम जो गोमण काय संभूतो भाव निमित्तो बंधो भावो हृदय राग दोष मोह जुदो। योग के निमित्त से ग्रहण होता है कर्मों का, और योग जो होता है मन वचन काय से उत्पन्न होता है। ग्रहण हुआ, अभी बंद नहीं हुआ। भाव निमित्तो बंधो, भाव के कारण, भाव के निमित्त से बंद होता है। और भावो, भाव क्या है? रति, राग, द्वेष और मोह अर्थात मिथ्यात्व से युक्त वो भाव। अब इसकी व्याख्या को सावधानी से सुन लेते हैं। कर्मणो ग्रहणम योग निमित्तम, कर्मों का ग्रहण योग निमित्तक है। योग हेतुकम, योग उसमें हेतु होता है। योग, योग क्या है? प्रकृति, योग क्या करता है? योग प्रकृति बंधम प्रदेश बंधन च करोति, योग प्रकृति बंध करता है और प्रदेश बंध करता है, ऐसा समझो। जिन्होंने थोड़ा अध्ययन किया है वो इस विषय को समझ रहे होंगे, और जिनको ना आए समझ में वो श्रद्धा से सुन ले, कोई आपत्ति नहीं है, आकुलता ना करें। सुनेंगे तो भी आपको लाभ तो होगा ही, क्योंकि जिनवाणी है। अथ को योग इत्याशंकायामाह, अब योग क्या वस्तु है? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं योगश्च मनोवचन कायेभ्य संभूतः, योग जो होता है वो मन वचन और काय से संभूत अर्थात उत्पन्न होता है। मन प्रदेश परिस्पंदो वाक् प्रदेश परिस्पंदो काय प्रदेश परिस्पंदः, मन से होने वाला प्रदेश परिस्पंद आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद है, मन के प्रदेशों का परिस्पंद नहीं, मन से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मनोयोग। वचन से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वचन योग। काय से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन काय योग। मनो वाक् काय कर्म योग इति वचना, क्योंकि ये आगम के वचन है कि मन वचन और काय को लेकर जो कर्म अर्थात एक उद्यम होता है, पुरुषार्थ होता है, जो कर्मों के आगमन का हेतुभूत बन जाता, हेतु हो जाता है, उसका नाम योग है। फिर कह रहे हैं योग की बात पूरी हुई है। योग से क्या हुआ? प्रकृति और प्रदेश बंध हुआ। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कि जो कर्मों का आगमन हुआ वो कर्म अलग अलग कार्यों के योग्य हो गए। ज्ञान पर आवरण करने योग्य कर्म ज्ञानावरण हो गया, ये प्रकृति बंध। दर्शन पर आवरण डालने वाला कर्म दर्शनावरण हो गया। विघ्न डालने वाला अंतराय कर्म हो गया। भ्रमित करने वाला मोहनीय कर्म हो गया। ऐसे कर्मों में विभाजन हो गया, ये योग के निमित्त से हुआ। और प्रदेश बंध किसको कहते हैं? प्रदेश का अर्थ यहाँ पर एक प्रदेश का स्थान घेरने वाला परमाणु। तो यहाँ प्रदेश बंध का अर्थ होता है कि कितने परमाणु आए हैं। कर्म बंध तो हुआ, लेकिन उस कर्म बंध के दौरान कितनी मात्रा में कार्बन वर्गणा के परमाणु आत्मा से आकर के बंधन को प्राप्त हुए, कर्म पर्याय को प्राप्त होकर के बंध गए। तो वो जो मात्रा है, राशि है, वो प्रदेश बंध, क्वांटिटी। प्रकृति बंध जो है वो वैरायटी है या कैटेगरी है। वो मतलब वो किस जाति का कर्म है, वो
ये प्रकृति बंध हो गया। ज्ञानावरण आदि, घाती अघाती आदि, ये प्रकृति बंध। फिर प्रदेश बंध, उसकी कितनी मात्रा आ रही है, आती है एक समय प्रबद्ध, लेकिन समय प्रबद्ध में भी न्यूनाधिकता होती है। कभी परमाणु अधिक आते हैं, कभी कम आते हैं, योग के ऊपर निर्भर करता है। योग भी एक जैसा नहीं चलता, कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। तीव्र मंद शब्द की ओर ध्यान नहीं देना, अभिप्राय उसका ये है कि कभी परिस्पंदन अधिक गति से होता है, कभी कम गति से होता है। तो उससे आगमन जिनका हो रहा है, उन परमाणुओं की राशि में अंतर पड़ता है। तो वो जो राशि है परमाणुओं की, उसका नाम प्रदेश बंध है। कितनी मात्रा में आ रहा है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, नल है, नल से पानी आता है, सबने देखा है, लेकिन उसको थोड़ा खोलो तो भी पानी आता है, ज्यादा खोलो तो भी आता है, उतने ही स्थान से आता है, लेकिन ज्यादा खोलो तो फिर ज्यादा आता है। तो वैसे योग की स्थिति है, आपके योग में अंतर होगा तो परमाणुओं के आगमन की राशि बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा है। तो ये योग से होता है ना। फिर भाव निमित्त तो भाव हेतु को बंधा, भाव निमित्त तक जो है बंध है, भाव जिसका हेतु है, ऐसा जो बंध है वह कैसा है, तो बोले संश्लेष, संश्लेष रूप है। और संश्लेष रूप है, इसका क्या अर्थ हुआ, स्थिति अनुभाग रूप, स्थिति और अनुभाग रूप है वो। भाव निमित्तक बंध स्थिति और अनुभाग रूप बंध है। वो किससे हो रहा है, स्थिति अनुभाग कषायतः इति वचनात्, ये वचन है आगम के, स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं। स्थिति अनुभागा कषाय होती। अतः को भाव, अब वो भाव कौन सा है, तो बता रहे हैं इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न होने पर भावो रति राग द्वेष मोह युक्त, भाव जो होता है वो रति राग द्वेष मोह इन सभी से युक्त होता है। फिर जिन गुणस्थानों में जो नहीं है, जो प्रत्यय, उनका अभाव रहेगा, लेकिन जो है वो भाव रूप में काम करेगा, स्थिति और अनुभाग बंद करने में। तो इसमें क्या कहा, मिथ्यात्वा संयम कषाया इत्यर्थ। कौन सा भाव हुआ, स्थिति अनुभाग बंद कराने वाला भाव कौन सा हुआ, तो आचार्य लिख रहे हैं मिथ्यात्व असंयम कषाय। क्योंकि इन ग्रंथों में देखिए तत्वार्थ सूत्र की परिपाटी और द्रव्य संग्रह, वहां 5 प्रत्यय बतलाए बंध के, लेकिन कर्मकांड और आचार्य कुंदकुंद स्वामी के ग्रंथ जो समय पहुड़ा दिए हैं और ये मूलाचार है, इन ग्रंथों में केवल 4 प्रत्यय बताए, प्रमाद को अलग से प्रत्यय नहीं बताया, क्योंकि प्रमाद कषाय का ही एक रूप। प्रमाद क्या है, कषाय की परिणति है, तो उसको अलग से नहीं बताया, ये 4 ही प्रत्यय बताया। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं मिथ्या तो असंयम और कषाय ये भाव है, और ये भाव स्थिति और अनुभाग बंध का कारण। भाव हेतु को बंध स्थिति अनुभाग रूप। फिर से देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य वसुनंदी स्वामी के वचन है। क्या कह रहे हैं वो, भाव निमित्तो बंध संश्लेषण स्थिति अनुभाग रूप। मूलाचार उत्तरार्ध पृष्ठ 146, जिनको भी देखना वो देख ले और अपनी पूर्व धारणा पर पुनर्विचार कर ले। ये ज्ञान का जो मार्ग है वो निष्पक्ष मार्ग है। इसमें आप आगम देख लो क्या कह रहे हैं आचार्य, मिथ्यात्व संयम कषाया इत्यर्थ। को भाव इति प्रश्न है, भाव क्या है, तो क्या कहा, मिथ्यात्व असंयम और कषाय। अब 4 प्रत्यय थे, तो भाव में 3 प्रत्यय आ गए और एक प्रत्यय योग जो बचा, उससे प्रकृति और प्रदेश बंध बतलाई दिए। अब स्थिति और अनुभाग जो होते हैं वो इन 3 प्रत्ययों से होता है।
तो ठिति अणुभागा कषाय दो होंती, ये जो कथन है, तो वहां पर कषाय को अंत्य दीपक मानना होगा। ये बात आ रही है अंदर, समझ में आ रही ये बात? क्योंकि इसके ऊपर काफी ये चर्चित विषय रहा है। यदि आपकी जानकारी में हो, जो लोग जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे ये कितना चर्चित विषय रहा है। इस गाथा की टीका में और इस गाथा में मूल में सुस्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि रति राग दोष मोह जुदो। रति से नो कषाय ले ली, राग से राग रूप कषाय ले ली, द्वेष से द्वेष रूप कषाय ले ली, और मोह से मिथ्यात्व ले लिया। बचा क्या बताइए आप? अभिप्राय ये हुआ कि मोहनीय कर्म से संबंध रखने वाला जितना भी बंध है वो स्थिति अनुभाग बंध रूप ही है, और योग से होने वाला जो बंध है वो प्रकृति प्रदेश रूप है। योग तो पहले गुणस्थान से 13वें तक है, और ये मोह जो है पहले से 10वें तक है, और स्थिति अनुभाग बंध की बात यहाँ आई। अब यही गाथा पंचास्तिका ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा दी गई है, वो भी अपन देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी विषय का जब अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पंचास्तिका ग्रंथ में, पंचास्तिका का वही पेज नंबर क्या था? 148। लास्ट वाला में 8 याद था, इसमें 69 68 था, उसमें 148 था। ठीक है, उसको याद रखने के लिए कर्म प्रकृतियों की संख्या याद कर लो, 148। पंचास्तिका की गाथा 148। बहिरंग अंतरंग बंध कारणाख्यान में प्रकृति और प्रदेश बंध को बहिरंग बंध कह रहे हैं, और स्थिति और अनुभाग बंध को अंतरंग बंध कह रहे हैं। जोग निमित्तम ग्रहणम जोगो मणवयण काय संभूदो, भाव निमित्तो बंधु भाव रतिराग दोष जो मोह जुदो, भाव रतिराग दोष मोह जुदो। ग्रहण ही कर्म पुद्गलानाम जीव प्रदेशवर्ती कर्म स्कंधानुप्रवेश। ग्रहण का अर्थ क्या हुआ? कर्म पुद्गलों का जीव के प्रदेशवर्ती कर्म स्कंधों में अनुप्रवेश हो जाना, अर्थात जो विसर्जोपचय था वो कर्म पर्याय को प्राप्त हो जाना और जीव के प्रदेश वर्ती हो जाना, उसको बंध जाना, ये प्रवेश हुआ। तत्खलु योग निमित्तम, वो योग निमित्तक है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें आ जाएंगी। और ये जो स्थिति बंध है वो टाइम पीरियड है, एक्सपायरी डेट बोलते हैं उसको। दवाई की बोतल पर लिखा रहता है ना कि फलानी तारीख तक की दवाई चलेगी, तो वैसे ये कर्मों के ऊपर भी ये बात आ जाती है कि इतने समय तक ये कर्म बंधा रहेगा, स्थिति बंध। और अनुभाग बंध जो है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब उसकी शक्ति, उसकी शक्ति है कि तीव्रता हो, वो अनुभाग बंध। मंदता भी हो सकती है, दोनों बातें। और योगो वांग मन काय कर्म वर्गणा लंबन आत्म प्रदेश परिस्पंदन, क्या सुंदर बात लिखी है। योग किसे कहते हैं? तो वचन, मन और काय संबंधी
कर्मों की वर्गणाओं के आलंबन रूप आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। बंधस्तु, और फिर दूसरा शब्द जो था बंध, पहले ग्रहण फिर बंध। विसर्जोपचय को कर्म रूप में ग्रहण किया आत्मा ने, यानी अभी वो कर्म रूप था नहीं, कर्म रूप कर दिया उसको योग से, और फिर उसके भेद प्रभेद भी कर दिए। वो प्रकृति और प्रदेश बंद हो गया, उसको ग्रहण कहा। और जो असली बंध है वो किसको कहा? बंधस्तु कर्म पुद्गलानाम विशिष्ट शक्ति परिणामीन अवस्थान। कर्म पुद्गलों का एक विशेष शक्ति के साथ स्थिर हो जाना, वो बंध है। सब पुनर्जीव भाव निमित्त, वह जो होता है वो योग निमित्त तक नहीं होता, वो जीव के भाव का निमित्त पाकर के होता है। जीव भाव पुनः, जीव भाव क्या है? रति राग द्वेष मोह युत, रति राग द्वेष और मोह से युक्त जीव का भाव है। मोहनीय विपाक संपादित विकार है इत्यर्थ। मोहनी कर्म के उदय से संपादित जो विकार है वह भाव बंध है इत्यर्थ। तदत्र पुद्गलानाम ग्रहण हेतुत्वात् बहिरंग कारणम योग। तो इससे ये बात निश्चित हुई कि पुद्गलों के ग्रहण में हेतुभूत जो बाह्य कारण है वो योग है, और विशिष्ट शक्ति स्थिति हेतुत्वाद अंतरंग कारण जीव भाव एविति। और विशिष्ट शक्ति के साथ स्थिति में हेतु होने के कारण अंतरंग कारण जीवों का भाव, जीव का भाव। अब जैसे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं अपन। अथ बहिरंग अंतरंग बंध कारण उपदिशति। अब बहिरंग और अंतरंग कारण जो बंध का कारण है, कुंद आचार्य उसका उपदेश कर रहे हैं। वही उसी की बात चल रही। तो यहाँ पर हम दो ग्रंथों से ये बताना चाह रहे हैं, और फिर यहाँ तो आया ही है ना। हाँ नहीं, इन दो ग्रंथों को ही हम सामने रख करके आपके सामने वो बात रख रहे हैं। मूलाचार में अपन ने देख लिया, नहीं ये चर्चा है उनके सामने नहीं निकली ना, फिर वो वही रहेगा, वो तो नहीं, वो अभी चर्चा का विषय नहीं बनाते आचार्य, शांत रहते हैं इस पर। बहुत चलो। योग निमित्तेन ग्रहणम कर्म पुद्गलादानम भवति। योग के निमित्त से ग्रहण होता है, केवल कर्म पुद्गलों का आगमन होता है। योग इति को अर्थ है, योग इसका क्या अर्थ है? तो बोलते हैं कि योगो मन वचन काय संभूत, योग मनोवचन काय संभूत। योग जो है मन वचन काय से उत्पन्न होता है। निक्रिय निर्विकार चित ज्योति परिणामात भिन्न मनोवचन काय वर्गणा लंबन रूपो व्यापार आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षणों वीर्यांतराय क्षयोपशम जनित कर्मादान हेतु भूतो योग। बहुत अच्छी विस्तृत परिभाषा दी। योग क्या है? तो बोलते हैं कि क्रिया रहित, विकार रहित, चैतन्य ज्योति रूप जो अपना परिणाम है आत्मा का, उससे भिन्न जो मन वचन काय की वर्गणाएं हैं, उनके आलंबन रूप जो प्रवृत्ति होती है आत्मा के प्रदेशों में, परिस्पंद है जिसका नाम, हलचली हो जाती है आत्मा प्रदेशों में, और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से वह उत्पन्न होता है। अगर शक्ति नहीं होगी तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी अपेक्षित है। और कैसा होता है योग? कर्मादान हेतु, कर्मों का आगमन का कारण होता ही है। योग होगा और कर्मों का आगमन न हो ऐसा हो नहीं सकता, अवश्य होगा आगमन। और भाव निमित्तो बंधो, भाव निमित्त तक बंद होता है। योग निमित्त तक ग्रहण होता है और भाव निमित्त तक बंद होता है। कैसे? तो बोलते हैं कि भाव निमित्तो भवति सका स्थिति अनुभाग बंध, स्थिति और अनुभाग बंध भाव निमित्त तक होता है। भाव कथ्यते, भाव कहा जाता है। भाव क्या वस्तु है? तो भाव
रति राग दोष मोह जुदु रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश परिणते पृथक भूतो। रागादिक दोषों से रहित जो चैतन्य प्रकाश की परिणति है उससे पृथक भूत मिथ्यात्वादि कषाय आदि दर्शन चारित्र मोहनीय त्रीणि द्वादश भेदात भावो रति राग द्वेष मोह युक्तः। वो गिनतियां भी बताई उन्होंने, मिथ्यात्व आदि कषाय आदि दर्शन चारित्र मोहनी, फिर 3 और 12 ऐसे सब भेद बना करके कह रहे हैं कि ये भाव रति राग द्वेष और मोह से युक्त होता है। अत्र यहाँ पर रति शब्द है ना, रति शब्द से क्या ग्रहण करना, हास्याविना भावी नो कषाय अंतर्भूता रतिर्ग्राह्य। जो हास्यादि षट में रति पाई जाती है ना, हास्य अरति शोक, हास्य रति शोक भय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये हास्यादि षट कहलाते हैं। तो हास्य के साथ जो जोड़े रूप होती है रति, उसको ग्रहण करना। राग शब्द है ना, तो राग शब्द से तो क्या ग्रहण करोगे, माया लोभ रूप हो राग परिणाम है, माया और लोभ रूप जो राग परिणाम होता है उसको ग्रहण करना। द्वेष शब्द है ना, तो और दोष द्वेष शब्द से क्या ग्रहण करना, क्रोध मान अरति शोक भय जुगुप्सा रूपो द्वेष परिणामो षट प्रकारो भवति। द्वेष शब्द से 6 प्रकार का द्वेष ले लेना, क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा, ये 6 द्वेष रूप, इनको ग्रहण कर लेना। और मोह शब्द दर्शन मोह गृह्यते इति, मोह शब्द से दर्शन मोह ग्रहण किया जाता है, ऐसा समझना। अत्र यतः कारण, यहाँ पर जिस कारण से कर्मादान रूपेण प्रकृत प्रदेश बंध हेतु, कर्मादान रूप से प्रकृति और प्रदेश बंध में हेतु पड़ रहा है, तथा इसलिए तथा कारण, उस कारण से बहिरंग निमित्तम योग, बाह्य निमित्त योग है। और चिरकाल स्थायित्वेन, चिरकाल स्थायी रूप से आत्मा के साथ स्थित अनुभाग बंध हेतुत्वात्, स्थिति और अनुभाग बंध का हेतु होने से अभ्यंतर कारणम कषाय इति तात्पर्य, अंतरंग कारण जो है वो कषाय है, ऐसा तात्पर्य है। लेकिन कषाय को उन्होंने अंत में रखा, 4 प्रत्ययों के क्रम में मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, इनको रखा है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व को भी ग्रहण किया है। मूलाचार्य की टीका में थोड़ा और सरल भाषा है, वहां उन्होंने एकदम साफ साफ लिखकर बता दिया कि भाव से क्या लेना, मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, और ये भाव क्या करता है, तो स्थिति और अनुभाग बंद करता है, ऐसा कह दिया। अब ये बंध तत्व का वर्णन यहाँ पर आकर पूर्ण होता है, इसके उपरांत मोक्ष तत्व का वर्णन आगे होगा। जैनम जयतु शास्त्र तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण सकल कर्म भाव